ये बताओ, आपने पेपर दिया यूपीएससी का, आप में से कितनों ने दिया था इस बार? इस बार दिया किसी ने पेपर आप में से? अच्छा, जिन्होंने नहीं दिया था आप ये देखो, चलो देना ना देना छोड़ो, आप ये बताओ आपने यूपीएससी का पेपर देख लिया? जीएस और सीसेट दोनों का ही, तो मैं तो सीसेट की बात करूंगा, तो आप ये बताओ आपने सीसेट का पेपर देखा है नहीं देखा? देखा। अब आप ये बताओ, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे थे, कोई ऐसा लगा आपको कि मतलब कुछ आया नहीं आया, मतलब बाहर से तो नहीं लगा होगा ना आपको? देखो, अगर किसी बच्चे ने शुरू से लेकर अब तक अगर पूरा पढ़ा होगा, तो पूरा पेपर आपके पढ़ाए हुए में से आया, ठीक है ना? और एक एक क्वेश्चन में आपको रिकॉर्ड है, सब कुछ दिखा भी सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, मतलब डाटा वाटा तो थोड़ा बहुत चेंज रहता ही है ना। और देखो, मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के आए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो का बताया था, और मैंने उसमें बोला था कि नंबर ऑफ जीरो का 100% क्वेश्चन आएगा। देखो, 2 क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के, एक क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो का, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन यूनिट डिजिट का। ये मैंने तीनों क्वेश्चन आपको बताए थे, और जब ये चैप्टर में पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने तभी बताया था कि यहाँ से एक एक क्वेश्चन मिलेगा। तो 4-5 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही मिल गए थे जब मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था। और मैं बार बार आपको बोल भी रहा था, जैसे आप बाद में भी आप देखते होगे, जैसे मैं आपको करा रहा था, तो मैं बोलता था कि जो मैक्सिमम आपके पास आएगा सिलेबस में, वो नंबर सिस्टम आएगा, ठीक है ना। और आपने नोटिस किया होगा कि सबसे ज्यादा क्या आया, नंबर सिस्टम ही आया, ठीक है ना। और मैंने बोला था कि लगभग लगभग 50 to 60% क्या आना है, नंबर सिस्टम ही आना है, ठीक है ना। तो ये है। और देखो, जो चैप्टर मैंने आपको जब ये कराए थे ना, जैसे आप देखोगे नंबर ऑफ जीरो डिविजि मतलब नंबर ऑफ जीरो का, यूनिट डिजिट का, ठीक है ना, और रिमाइंडर थ्योरम वगैरह का, तो ये क्या है, ये बेसिकली अभी इंट्रोड्यूस हुआ है जो आपके पास सिलेबस में है ना। ये मतलब सिलेबस में क्या है, जैसे आप ये देखोगे ना, जो अर्थमेटिक अब से पहले समझा जाता था, तो अर्थमेटिक जो अब से पहले समझा जाता था, वो इसको समझा जाता था, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क, इसको अब तक अर्थमेटिक समझा जाता था। बट हुआ क्या, कुछ समय में जो है ना, अब जैसा 7-8 साल पहले तक यही अर्थमेटिक था, तो इस पे बहुत ज्यादा वर्क हो गया। वर्क होने का मतलब ये है कि इस पे इतना ज्यादा काम हो चुका है कि इसकी इतनी ज्यादा ट्रिक व्रिक और इतना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वो हो गया, हर आदमी यही पढ़ा रहा है, सब बालक यही पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको शुरू से ही बोलता था कि यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनते हैं, ठीक है ना। और आपने देखा होगा, पिछले बार का पेपर देखा होगा, इस बार का भी आपने देखा, और नेक्स्ट टाइम भी जो बच्चे तैयार हैं, नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। और बाकी कुछ चीजें इसमें और ऐड हैं, जैसे मैंने पेपर वगैरह देखा है, तो अभी कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगी जब आप इसमें नेक्स्ट टाइम आप जाओगे, तो इसमें 2-3 यूनिट और ऐड होने वाली। यूनिट ऐड का मतलब ऐसा होता है, देखो जैसे कोई भी चैप्टर होता है, इसमें पता कैसे चलता है कि कहाँ से क्या चीज ऐड हो जाएंगी। देखो, क्वेश्चन का तो पता नहीं चल पाता कि क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरह का आएगा, लेकिन एक यूनिट का पता लग जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि क्या आने वाला है। उसका पता लगता है कि जैसे मान के चलो, मैथ्स के जो एग्जाम होते हैं, जैसे कुछ चीजें मैथ्स के एग्जाम हो रही हैं जो है ना, तो उसमें वो जो जो चीजें ऐड करते रहते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली इसमें भी ऐड हो जाते हैं। जैसे मान के चलो, होता है ना, जैसे आप उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हो, तो कोई बच्चा अगर यूपी पीसीएस के पेपर सोल्व कर लेता, यूपी पीसीएस का एक आइडिया लगा लेता, तो उत्तराखंड पीसीएस में उसे काफी हेल्प मिल जाती, ठीक है ना। और बेसिकली इस बार का भी मैं देख रहा हूँ, और पिछली बार का भी मैंने देखा था, तो सी सेट में इन्होंने जो उसके कैट के जो बेसिक चैप्टर थे ना, उसके इन्होंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है ना। पिछली बार भी कैट के डाल देते इन्होंने 1-2 क्वेश्चन, इस बार भी जो कैट के बेसिक क्वेश्चन थे तो वो डाल रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो अर्थमेटिक है कैट का, उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई नहीं, इस पर तो हम मतलब काम करते ही रहेंगे। तो एक काम करना आप, जो है ना, कोशिश करना कि इस बार इसको पेपर को जो है देख लेना, पूरा पेपर देख लेना, और उसको सोल्व करना, जो जो क्वेश्चन नहीं होने के वो क्वेश्चन जो है पूछ लेना, ठीक है ना। तो पूरी कोशिश करनी है पेपर को जो है देखने की और उसको सोल्व करने की। और देखा नहीं है ना अभी किसी ने भी? सर जी। सर मुझे वो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स थे ना, उसमें थोड़ा दिक्कत आई थी। स्टेटमेंट वाले कैसे क्वेश्चन, जैसे आप बताओगे, बताओ कैसे क्वेश्चन आप बात कर रहे सर हैं? स्टेटमेंट वाले, वही जो स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर गिवन, फिर अच्छा उसका चलो, एक काम करेंगे, मैं एक काम करूं, इस बार जो है ये जो सी सेट का पेपर है, इसको सोल्व ही कर देते हैं, हाँ सर। सोल्व ही करा देता हूँ ना, पूरा पेपर ही सोल्व करा दूंगा कल मैं, है ना। तो बाकी बच्चे भी आ जाएंगे तो उसको देख लेंगे, और फिर मैं आपको बता भी दूंगा। देखो, मैं सोल्व भी करा दूंगा, और जो बच्चे आपको जो आए हुए हैं ना, देखो मैं पहले से ही आपको बोलता था, कल मैं पेपर सोल्व करा दूंगा इसका, कल या परसों, जैसे भी मैं एक बार संस्था मतलब इनसे डायरेक्टर सर से बात कर लूंगा, तो पेपर सोल्व करा दूंगा। और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एक एक क्वेश्चन जो है मेरा कराया हुआ आया, ठीक है ना, मतलब आया है तो आया है, मतलब बाकी तो आप
रिकॉर्डेड भी हैं वो, और जिन बच्चों ने शुरू से लेकर अब तक पढ़ा होगा ना, उनको सब लग जाएगा कि सारे ही क्वेश्चन जो है एक एक कराए हुए हैं मैथ्स में। मतलब मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं कराया हुआ है। ठीक है ना। बाकी अब देखो वो तो यह है कि आपके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की। ठीक है ना। तो ये है। बाकी हिस्ट्री इस बार बेवफा निकली है, वो आई नहीं। चलो कोई नहीं। अच्छा, इस बार जो है ना, मैं अगली बार ही बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट अगली बार भी गायब रहना यूपीएससी में, क्योंकि ऐसा था ना, जो इस बार जैसे क्या बोलते हैं, अभी एक एग्जाम हुआ था एनडीए वगैरह का, जैसे यूपीएससी जो कंडक्ट करा रहा है ना, तो उसने एनडीए कराया था कंडक्ट, वो सीडीएस भी करा था। तो इस बार जो एनडीए किया था, तो उसने ना पिछली बार तो एनडीए में ज्योग्राफी गायब की थी, और इस बार जो एनडीए हुआ था, एनडीए से भी उन्होंने हिस्ट्री गायब कर दी थी। इस बार नहीं, इस बार शायद ज्योग्राफी गायब की थी, और पिछली बार हिस्ट्री गायब की थी, इस बार हिस्ट्री दी थी उन्होंने एनडीए में। तो जो, क्योंकि एनडीए का भी जो मैंने पेपर देखा था, तो एनडीए में भी इन्होंने ऐसे ही किया था, है ना। तो यूपीएससी में पता नहीं क्या है, ये पिछले 3-4 साल से ऐसा कर रहे हैं कि एक कोई ना कोई सब्जेक्ट एक जो है गायब ही कर देते हैं। तो अगली बार ऐसा हो सकता है कि कुछ एक आध गायब हो जाए और ज्यादा, है ना। तो कोई नहीं, कुछ भी गायब हो या ना हो, तो कुछ बताया नहीं जा सकता कि क्या ज्यादा आएगा क्या नहीं आएगा ना। बाकी आपको तो सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं अच्छे से। चलो फिर, कोई नहीं, इसमें जो है कल हम बात कर लेंगे इसमें। और देखो, हम जो बात कर रहे थे आपका, इस पे बात कर रहे थे क्या, पार्टनरशिप में। तो एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का भी आया था, हो गया था, बनी हुआ था। ठीक है ना। तो पार्टनरशिप लगभग आपकी जो है कंप्लीट हो गई थी, है ना। उसमें जो है आपने प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन जो है नहीं होंगे आप जो है मुझसे पूछ लेना, और आगे हम बात करते हैं इसमें। तो आप मुझे बताओगे, तो आपका जो है ये पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना। तो आज रीजनिंग करते हैं आज फिर, है। रीजनिंग कर लेते हैं। रीजनिंग बताओ बच्चा, क्या कराया जाए आज। ठीक है ना, क्या क्या चैप्टर हो गए, कोई बच्चा बताएगा मुझे रीजनिंग में। जी। अच्छा, ये काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, नहीं हुआ ना, तो चलो एक काम करते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर कर लेते हैं ना। तो एक क्वेश्चन आता है आपके पास, अच्छा, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अच्छा, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के लिए अलग होते हैं, क्योंकि अब ये तो यूपीएससी और पीसीएस का कंबाइंड चल रहा है। ठीक है ना। तो जैसे ये चैप्टर है ना, जैसे आपके पास काउंटिंग ऑफ फिगर टाइप्स के, है ना, ये पीसीएस में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और यूपीएससी में पहले आए थे, आप पता नहीं आते नहीं है। अच्छा, इसमें जो है मतलब काउंट करने हैं आपने, फिगर काउंट करनी होती है। अच्छा, तो काउंटिंग में आप जो है क्या क्या फिगर काउंट करेंगे, इस पर हम देख लेते हैं। देखो, एक तो हमने इसमें ट्रेंगल काउंट करने हैं, तो लगभग 1-2 क्लास तो हमारी ट्रेंगल पर ही चलेगी, है ना। ट्रेंगल काउंट करने के किस किस तरह से हमने ट्रेंगल। फिर हमने जो है स्क्वायर काउंट करने हैं, है ना। फिर हमने रेक्टेंगल काउंट करने हैं। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और क्या है, ट्रेंगल हो गया। फिर लाइनें काउंट करनी है, फिर सर्कल काउंट करने हैं, और क्या क्या होता है, क्यूब एंड क्यूबॉइड भी काउंट करने होते हैं ना। तो ये काउंट करने होते हैं, तो काउंट का हमने जो है देखना होता है कि किस किस तरह से हम इनको जो है काउंट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं। अच्छा, जैसे मैं, चलो कुछ एक, अब मैं ये बताओ मुझे, रुक जाओ मेरे पास है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। अच्छा, इसमें बताना है इसमें कितने ट्रायंगल हैं। अच्छा, आप बताओ, ये जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बताओ हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन दिस पिक्चर। 1 है। इसमें कितने हैं? 3 है। इसमें कितने हैं? कितने? थर्ड वाले में बताओ। 6। और इसमें कितने हैं? बताओ। इसमें बताओ। चलो देखो। अच्छा, फोर्थ वाले में बताओ, फोर्थ में कितने हैं। देखो सुनो, कितने, फोर्थ में कितने, फोर्थ में 10 है। चलो यहाँ देखो। देखो, पहले वाले में तो एक है, तो साफ दिखाई दे रहा है, इसमें तो कुछ है नहीं। इसके काउंट करते हैं, तो इसमें आप देखोगे, एक तो ये दिखाई दे रहा है जो अंडरलाइन कर दिया, एक ये दिखाई दे रहा है, 2 हो गए, और एक ये बड़ा वाला, कितने हो गए, 3। तो इसमें तो 3 है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 3। इसके काउंट करते हैं, तो इसमें बच्चा एक तो ये है, एक ये है, 2, एक ये है, 3, और एक बाहर वाला, कितने हो गए, 4।
4 तो दिखाई दे रहे हैं, और आप ध्यान से देखोगे 5वां ये और छठा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। बात करते हैं इसका काउंट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो ये है, ठीक है ना। और ये 2 वाला 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, ठीक है ना। और फिर ये इस तरह से ये 3 का हो जाएगा, 2 में हो गया 10, फिर ये 11 12, और छोड़ो ना, कहाँ चक्कर में पड़ रही इसके। चलो एक काम करते हैं, इसका मैं मेथड बताता हूँ। देखो जब कभी भी काउंटिंग हो, इसमें आपको ट्रेंगल काउंट करने होते हैं, तो आप इसका बेस चेक करते हैं और बेस पे जो है नंबरिंग लिखते हैं। तो इसमें देखो, यहाँ देखो 1 और 2, 1 2 इसी तरह से चलेंगे। तो इनको सबको जोड़ दो, तो 1 + 2 ऐड करो कितना हो जाएगा 3, तो पहले वाले में हो गए 3। इसमें देखो यहाँ करोगे 1 2 3, तो क्या आया 3। तो इसको आप देखोगे 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, ये 6 आंसर। इसमें काउंट करोगे 1 2 3 4 5, कहाँ तक जा रहा है 5 तक जा रहा है। तो इसमें करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 4 × 12 और 2 14 और 1 15, इसमें हो गए 15। चलो कॉपी करो इसको। अंकित फोन मत चलो यार क्लास में, बैड मिनट्स में आता है। अंकित बेटा ऐसा क्या काम है, आप फोन में लगे हुए हो। चलो इसको मिटा देते हैं ना, मिटा दे इसको। चलो कॉपी करो। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ देखो, बताओ इसमें, बताओ कितने ट्रायंगल होंगे। बताओ इसमें कितने होंगे, कितने होंगे 28। कैसे पता चला, देखो मैंने बताया जब कभी ट्रायंगल हो उसके बेस से नंबरिंग करनी स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको जोड़ दो। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कितना आया है, इसमें बताने इसमें कितने होंगे। देखो इसमें करो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक तो 5 हो रहे हैं। तो ये 5, ये इसका सम कितना आ गया 15। अगर 15 ही आया तो 15 ही कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। तो दोनों कितना हो गए, 15 + 15 कितने हो गए 30। अच्छा ऐसा होगा ना, जैसे आप ये देखो ये है, और इसको अगर आप काउंट कर रहे हो तो बच्चा इसको, एक तो जैसे ये है, तो आपको बता एक तो ये हो गया, और एक ऊपर वाला कितने 2, फिर एक ये 3, एक ऊपर वाला 4, एक बड़ा वाला 5, और एक ये 6। तो बेसिकली वही है, बेस काउंट करना होता है ना, ऊपर से काउंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। आगे देखो, इसमें बताना कितने।
कितने आ गए? 42 आ गए ना? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना? चलो, देखो ये तो सिंपल ही था, इसमें कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6, तो इनको जोड़ो, कितना आएगा ये? 21। इनको जोड़ोगे 1 2 3 4 5, ये कितना आएगा? 15। 1 2 3, ये कितना होगा? 6। इन सबको जोड़ दो तो कितना आया? 42। अच्छा आप ये बताओ, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप कर पाओगे? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है ना? अब देखो, एक मिनट और मेरी बात समझना आप ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन बच्चा ये है, इसमें बताना है इसमें कितने हैं, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? करो स्पीड के साथ करो। कितना आया इसका आंसर? देखो, 1 2 3 कितना हो गया? 6। 1 2 3 कितना हो गया? 6। 6 और 6 12। क्लियर है ना? इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो इसमें बताओ, इसमें कितने होंगे? कितना है बेटा? 24 ना? देखो यहाँ देखो, 1 2 3 4 कितने हो गए? 10 ही हो गए। और 1 2 3 4, 10 ही। तो 10 + 10 तो कितने हो गए? 20। देखो हमेशा याद रखना, काउंटिंग ऑफ फिगर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, दो तरह से हम इस क्वेश्चनों को डील करते हैं। एक तो होता है जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना। अब एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम जो है बात करते हैं। एक होता है आपके पास, देखो जब भी कभी दो पिक्चर, दो फिगर एक साथ जुड़ती हैं, जब कभी भी दो फिगर एक साथ जुड़ती हैं, तो वो एक तीसरी फिगर बना देती हैं। अब उसमें ये तीसरी फिगर आपको खुद से जो है फाइंड करनी होती है। जैसे मान के चलो, मैं जितने भी टाइप करूंगा सबका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन एक काम आपको खुद से करना पड़ेगा, एक फिगर है उसमें आपको खुद से ढूंढनी होती है। जैसे ये और ये तो हम निकालेंगे फार्मूले से, सब चीज के मैं फार्मूले बताता रहूंगा ना। लेकिन दो फिगर जुड़ने से जो है एक नई फिगर बन जाती है। जैसे आप यहाँ देखोगे, इसमें दिन दोनों के, जैसे इसमें देखो ये वाला एक सेपरेट था और नीचे वाला एक सेपरेट था, क्या इन दोनों के जुड़ने से कोई नई फिगर बन रही, नया ट्रायंगल बना? नहीं बना। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान देखोगे तो ये एक बेस लाइन है, ये क्या है? एक बेस लाइन है। इस बेस लाइन को हमने ए बी नाम दे दिया। समझ रहे हो ना? तो एक आप देखोगे ए बी और ये सी, एक ट्रायंगल ये बन गया, क्योंकि ये सीधी लाइन है, इस तरह से, है ना? तो एक बन गया ए बी सी, एक बन गया ए बी डी। कितने बन गए इधर? दो इधर एक्स्ट्रा बन गए और दो इधर। तो ऐसे दो इधर, तो कितने? चार एक्स्ट्रा बन जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24। कॉपी करो इसको। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं। अच्छा इसमें दो तीन क्वेश्चन और करना बच्चा। एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे, ये तो क्लियर है ना? अच्छा इसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी, जैसे चलो एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आपके पास देखो, अच्छा ये ट्यूशन कर लिया आपने, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? ठीक है ना? इसको आप सोल्व करना। अच्छा इसमें एक लाइन में इस साइड से भी खींच दूं, कोई दिक्कत है किसी को?
नहीं होनी चाहिए भाई। एक इस साइड इस लाइन से खींची, एक इस लाइन से खींची, तो बता दो कितना ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, जैसे आपके पास ये है, इधर से मैं 2 लाइन खींचे दे रहा हूँ ऊपर से, और इस साइड से भी अलग मैं कितनी लाइनें खींच रहा हूँ, 2 लाइनें खींच रहा हूँ। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं 3 3 भी खींच सकता हूँ, क्या जा रहा है ना, घर की बात है। 1 2 और 3। अच्छा, मैंने 3 लाइन इस साइड से खींच दी, मैं 3 लाइन इस साइड, वो तो किसी भी साइड से खींच सकते हो, दो है ना, दो कोई सी भी साइड लो। तो मैं 3 लाइन इस साइड से खींच रहा हूँ, 1 2 और ये 3। अब अरे करो इसको, पहले वाले क्वेश्चन को उतारो, इन्हें उतार के कर क्यों नहीं रहे हो आप लोग? लिए बैठ गए ना। पहले वाले में बताओ कितने? 5? अरे नहीं यार। हम्म 9 कैसे हो जाएंगे? और बताओ किसी को। अरे बस, तो बाद में यार। वेरी गुड। इधर देखो। अच्छा, आप यहाँ देखो, इसको मैं काउंट करूँ, ठीक है ना? अच्छा, ये बताओ, नंबरिंग लिखानी है, ABCD करके लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसे समझ लो ना। मैंने ट्रिक तो बाद में बतानी है, तो आप यकीन कर लेना कि इतने ही होंगे ना, बाद में काउंट करते रहना। जैसे आप यहाँ देखो, एक ट्रायंगल तो ये वाला कितना हो गया, एक। एक ये वाला कितने हो गए, 2। तो 2 हो गए, इन 2 को मैं मिटा दे रहा हूँ। तीसरा ये, और चौथा ये, कितने हो गए, 4 हो गए ना। और एक ये पांचवा, ये काउंट नहीं हुआ था ना। और एक ये छठा, और एक ये सातवां, और एक बड़ा वाला 8। कहानी खत्म ना। 8 वैसे दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया? ठीक है ना, तो गोली मारो, क्यों इतना सिर दर्दी लगानी है ना। अच्छा देखो सुनो, इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे। क्या चीज नोटिस कर रहे थे? कि मतलब अगर एक लाइन यहाँ से ड्रॉ हुई है तो एक लाइन इस साइड से हुई है, ठीक है ना। यहाँ से भी 2 लाइन है तो यहाँ से भी 2 लाइन है। इस साइड से 3 लाइन है तो इससे भी 3 लाइन है। मतलब लाइनें कैसी हैं, सेम है, ठीक है ना। तो सेम लाइन है, ऐसे क्वेश्चन में हम एक काम कर सकते हैं, या तो इस साइड से नंबरिंग काउंट करो, या इस साइड से, किसी भी साइड से करो। तो इधर से करोगे 1 और 2, कहाँ तक पहुंचे, 2 तक। अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे 1 और 2, यहाँ से भी कर सकते थे, एक ही बात है। तो आप यहाँ देखोगे क्या आया लास्ट में, 2। तो 2 का क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो क्या हो जाएगा, 8 आंसर। क्लियर है? यहाँ इसमें काउंट करोगे 1 2 3, क्या आया है, 3 आ गया। तो 3 का क्या करो, क्यूब, कितना हो गया, 27। क्या देखोगे, अच्छा 1 2 3 4 ऐसा करो, या 1 2 3 4, एक ही बात है, किस साइड से भी चल लो। तो क्या आ गया, 4। तो 4 का क्यूब कितना होता, 64। ये इसकी ट्रिक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि लाइनें सेम होनी चाहिए ना। अभी जितनी बात बता रहा हूँ मैं, अपनी अपनी लाइन, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखते रहने इन बातों को। चलो मिटा देते हैं इसको, है ना, आगे बात करते हैं। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि लाइनें सेम ही रहेंगी? ऐसे भी तो हो सकता है, इस साइड से कितनी लाइनें हैं, 2, और यहाँ से कितनी कर दी, 1। क्या फर्क पड़ रहा है ना, घर की बात है। इस साइड से देखो कितनी लाइनें कर रहे हैं, 1 2 और 3। यहाँ से कितनी कर दी, 1 या 2, 2 कर देते हैं। यहाँ से कितनी लाइनें कर रहे हैं, 1 2 3 और एक 4, 4 कर देते हैं। यहाँ से कितने कर देते हैं, 1। अब यूजन और वही बात होगी। तो पहले हम एक काम करते हैं, इस पे मिटा दें। अच्छा, ये बताओ, ये वाली ट्रिक समझ में आई, जो ये वाला क्वेश्चन उतारता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मत उतारो, पहले इस पे फोकस करते हैं, इस पे थोड़ा डिस्कस और करता हूँ मैं ना। अच्छा बताओ, ये तो समझ में आ गया
ठीक है ना। अच्छा, ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक की प्रॉब्लम ये है कि अगर सेम लाइनें खिंची हुई होती तो ये अप्लाई होती, बट अगर लाइनें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था तो ये अप्लाई नहीं हो पाता है ना। तो इसे कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए, तो इसका एक दूसरा मेथड भी, अच्छा दूसरा मेथड ये है कि वो यहाँ भी अप्लाई होगा, अगले वाले में भी अप्लाई होगा, यहाँ भी अप्लाई होना और अगले वाले में भी अप्लाई होना, वो दोनों जगह अप्लाई होगा। तो बेहतर है इस वाले मेथड को छोड़कर दूसरा वाला मेथड ही जान लेते हैं ना। तो इस वाले क्वेश्चन में हम करते क्या है। अच्छा चलो पहले एक काम करो, इसको पहले इसको तो करो तुम, इनको उतारो पहले, इसमें जगह छोड़ देना थोड़ी थोड़ी है ना। इसको कॉपी करो, फिर मैं चारों एक साथ ही करूंगा। कर लिया, कॉपी कर लिया। किसी को काउंट तो नहीं करने हैं ना। देखो इधर देखो, ऐसे क्वेश्चन में बेटा अपना करना क्या होता है, आप ये देखो, ये क्या है 1 और फिर क्या है 2, तो सबसे पहले लिखो 1 + 2, तो कितना हो गया टोटल 3, ठीक है ना। अब इस, ये 1 है, ये 2 है, तो अब एक काम करो, इसको जो है यहाँ से देखो, अब बताओ कितनी लाइन क्रॉस हुई है, एक लाइन क्रॉस हुई है, तो एक नंबर आगे से लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 + 3, टोटल कितना हो गया 5, इन दोनों को जोड़ दे कितना हो गया 8। नहीं आया ना समझ में, नेक्स्ट समझो, अगले समझो, नहीं आएगा समझ में। यहाँ देखो, यहाँ देखो 1 2 3, कितनी लाइन है, कितने नंबर है 3, तो आप किसको सम करोगे, तीनों का, तो आप सम करोगे 1 + 2 + 3, तो टोटल सम कितना हो गया। चलो इसको छोड़ो, इसको भी रहने दो, 1 + 2 + 3 लिख लिया। अब मुझे बताओ क्रॉस कितनी बार हुआ, एक ये और एक ये, कितनी बार क्रॉस हुआ, 2 बार। इसका मतलब हमें 2 लाइनें और चाहिए नीचे, कितनी लाइनें चाहिए नीचे, 2 लाइनें। तो 2 लाइनें नीचे करोगे तो ये तो 1 से स्टार्ट हुई थी, अगली वाली लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी 2 से, तो इसको करो 2 + 3 + 4, अच्छा जाना है 3 3 कहनी चाहिए, जो बॉक्स है वो बॉक्स फुल भरा जाना चाहिए ना। अच्छा ये दूसरी लाइन 2 से स्टार्ट होगी, अब एक ये इसके लिए हो गया, अब ये और बचा, इसके लिए भी एक लाइन और चाहिए, इसको कहाँ से स्टार्ट करोगे 3 से, तो इसको करोगे 3 + 4 + 5, इन सबको जोड़ो तो ये 3 3 × 9, 4 × 12, इन सबको जोड़ोगे मेरे हिसाब से 27 आएगा। नहीं समझे, दोबारा से समझो, अरे छोड़ो ना उस बात को, यहाँ दोबारा से समझो, इस वाले में समझो, इस वाले समझ में आएगा। अच्छा ये बताओ 1 2 3 4 कितनी लाइन है, 4 तक, तो कहाँ तक लिखोगे 4 तक, तो करो 1, कितना आएगा इनका सम, अच्छा चलो सम बाद में कर लेंगे, ये हो गया। अब आप मुझे बताओ, अब एक इसके लिए चाहिए, फिर एक इसके लिए लें, एक इसके लिए लें, क्यों 3 का टोर है, तो 3 और है, तो आप जो है कहाँ से स्टार्ट करोगे इसको 2 से, तो 2 + 3 + 4 + 5, इसको कहाँ से स्टार्ट करोगे 3 + 4 + 5 + 6, इसको 4 + 5 + 6 + 7, इन सबका सम करो, करो बच्चे का सम करो, तो ये हो जाएगा 3 3 और 1 10, ये हो जाएगा 4 × 12 और 2 14, ये हो गया 5 × 15 3 18, ये 6 × 18 और 4 22, इन सबका सम कितना हो जाएगा, देखो 8 2 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 है 6 7 6 7, ठीक है ना। तो ये तो पिछले वाले मेथड से कर सकते हो, पिछले वाले मेथड में प्रॉब्लम ये थी कि वो सब जगह अप्लाई नहीं हो रहा था ना, ये सब जगह अप्लाई हो रहा, उतारो इसको यार। अच्छा ये कॉपी कर लिया ना।
करो इनको सोल्व करो। तुम प्रशांत, तुमने उसका करा उत्तराखंड ऐसा भरा था तुम? ऐसा ही का। और एफ कैट भर दो, एफ कैट भर दो। आ गया? देखो यहाँ देखो, मैंने बताया 1+2+3 है ना, तो क्या करोगे 1+2+3 है ना। अब ये पहली लाइन के लिए हो गया, तो ये 2 × 6, ये तो 6 हो गया ना। अगली लाइन किससे स्टार्ट होगी? 2 से, तो 2 से होगी, यहीं तक चाहिए, तो 2+3+4, 3×3 = 9, यही होगा ना। अब कितना हो जाएगा ये? 15, इसका आंसर 15। ऐसे इसका करोगे 1 2 3 4, तो ये होगा 1+2+3+4, तो 3×3 = 9 और 1 10। अगली लाइन किससे स्टार्ट होगी? 2 से। पहली लाइन 2 से, पहली 1 से, दूसरी 2 से, 2+3+4+5, ये हो गया 4, तो 12 और 2 कितना होता है अभी? 14। और फिर अगली लाइन 3 से, 3+4+5+6, तो 5 से 15 3 18। इन सबको जोड़िए, कितना आएगा? कितना आएगा? 42। चलो इसको खुद से कर लेना ना, सेम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम करें, अगले टाइप की तरफ हम चले ना। आप हो रहे हो कंफर्टेबल है ना? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बच्चा और बनता है, तो मैं एक होमवर्क दूं आपको। एक होमवर्क है तुम्हारा ना, चलो लिखो होमवर्क। ये है RW/HW है ना। देखो क्वेश्चन ये है। अच्छा, जैसे आप ये कह रहे थे कि सर इस साइड से भी लाइन खींची, इस साइड से भी लाइन, इस साइड से भी खींच सकती है ना। अरे ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, ये ऐसा लाइन खींच दी, ऐसा लाइन खींच दी, और ऐसा लाइन खींच दी। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल होंगे? ये होमवर्क है, इसको काउंट करके लाना है ना। अच्छा एक मिनट मेरी बात और सुनो। कुछ बच्चों के दिमाग में ये वाला फतूर आ रहा होगा कि मास्टर साहब लाइनें दो दो भी तो हो सकती, ऐसे 2 लाइनें हो सकती, इधर से 2 लाइनें, तो यहाँ तक तो ठीक है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने की है। लेकिन अब यहाँ से लाइन नहीं खींच सकती। रीजन है कि इस पे क्वेश्चन नहीं बन सकता। इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये जो लाइन डिपेंड करती है ना, मान के चलो यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक था, इस पे एक ही क्वेश्चन ये बनता है ऐसा 3 पर है ना, डबल लाइन का नहीं बन सकता। रीजन जान लो क्यों नहीं बन सकता। क्योंकि इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि आप यहाँ से, जैसे आप सपोज करो यहाँ लाइनें खींच रहे हो, तो यहाँ लाइन खींच रहे हो तो देख रहे हो ये ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ बन रहा है। अगर इस लाइन को मैं यहाँ ना खींच के, अबे मिट मिट क्यों रहा है, तो इसे मैं यहाँ खींच दूं, तो अब अलग तरह से ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ की जो लाइन होती है ना, वो पता नहीं किधर खिंच जाए, कहाँ खिंच जाए, तो उस पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता इसका। तो इस तरह से इस पर कोई क्वेश्चन बना नहीं है आज तक, ना ही पूछा जाएगा। अगर आ भी गया तो काउंट करना होगा ना। तो एक क्वेश्चन ये है। अब ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट होता है बहुत ज्यादा। देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको ये होमवर्क इसलिए दिया, इस पर घर पर जाकर काम करोगे, 5 मिनट इस पर सोचोगे, तो इसका जो है आंसर बच्चे याद ही रखते हैं। ठीक है ना। तो मैं आंसर कल बता दूंगा इसका क्या है। फिलहाल आपको इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको काउंट करके आप घर से लाओगे ना। मिटा दें इसको, कॉपी कर लिया नहीं, छोड़ो ना, कोई नहीं, कल ही बात करेंगे इस पे ना। चलो आप यहाँ देखो। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ पहले है ना, और फिर कोई क्वेश्चन को उतारेगा नहीं। अच्छा जैसे सपोज करो मैं एक ऐसा क्वेश्चन बना दूं, कैसा, कैसे बनेगा अभी वो? चलो रुक जाओ। अच्छा इस क्वेश्चन को कोई बच्चा उतारेगा नहीं, कॉपी नहीं करेगा ना, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक ऐसा ट्रायंगल है, ऐसे करके है कुछ, फिर कुछ ऐसी भसड़ है, और फिर ये ऐसे कुछ लाइनें हैं, फिर कुछ ऐसी लाइनें हैं ना, फिर ये इसको ऐसा कर देते हैं, इसको फिर ऐसा कर देते हैं, इसको फिर ऐसा कर देते हैं, है ना, इसको ऐसा कर देते हैं, यहाँ से भी कुछ ऐसा कर देते हैं, इतना ही रहने देते हैं ना।
तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? तो हम बात करेंगे इसी की तरफ हम चल रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे पहले कुछ आपको बेसिक समझाना पड़ेगा ना। तो आप एक काम करो, इसमें गोली मारो, इसको कोई नहीं देखेगा, बस ऐसे ही देख लो इसको, है ना। ये वाला क्वेश्चन अभी देखो, ये बना हुआ है, इसको तुम सोल्व कर दोगे 5 मिनट में। कैसे सोल्व करोगे? उसके लिए आप एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, ये क्या है एक, बताओ भी। ट्रायंगल है। अब आप मुझे बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं? बताओ कितने त्रिभुज हैं? बताओ। देखो सुनो, सेकंड वाले में कितने हैं और थर्ड वाले में? ठीक है, सही आंसर है। इधर फोकस करो। देखो इसमें है 5, कैसे हैं? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, बात खत्म होगी। इसकी ट्रिक ये कहती है कि जब भी ट्रायंगल के अंदर रिवर्स ट्रायंगल हो, तो हाँ अपने सबसे बड़े वाले ट्रायंगल से तो बनता है एक, और जब भी ट्रायंगल के अंदर एक आप नेक्स्ट मतलब न्यू ट्रायंगल बनाते हो, तो वो अपने साथ 4 ट्रायंगल बना देता। कितने बना देता? 4। तो ये हो गया 1 + 4 कितना हो गया? 5। इधर देखो, बड़े वाले से कितना बनेगा? एक। और छोटे वाले से, और इससे छोटे वाले से 4, कितना हो गया? 9। 9 ही था तुम्हारा आंसर भी, है ना। अब आप यहीं से देखो, इसको करो, इसको सोल्व कितना आएगा इसमें? देखो बड़े वाले से एक, इस वाले से 4, इस वाले से 4, और इस वाले से भी 4। 4 तिया 12 और 1 13। मिटा दे इसको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो बेहतरीन ट्रिक थी ना। चलो आगे हम बात करते हैं। कॉपी कर रहे हो क्या अभी? अच्छा सुनो, ये जितनी बात मैं बोलता हूँ ना, इसको लिखते रहा करो, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में सब भूल जाओगे, वरना बाद में कहोगे क्या हो रहा है ये, जब कॉपी रिवाइज करोगे। अच्छा चलो छोड़ो, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या दिक्कत है ना। 1 मिनट इधर देखो बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी में बना दिया, किसी वाले को कोई आपत्ति? अब इसमें बताना इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? कितना है? 23, है ना, 23। चलो चेक करते हैं 23 कितना। देखो इधर फोकस पकड़ो बोर्ड पे। देखो बाहर वाले के लिए एक, अंदर वाले के लिए 4, 5 तो ये थे ही, इनसे तो किसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी ना। ये तो सिंपल है। अब करना क्या है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, ये जिसके नीचे मैंने नागिन नागिन सी लहरा दी है, इसको ध्यान से देखो। अब ये क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? वो फर्स्ट टाइप दिखाई दे रहा जो सबसे शुरू में कराया था, दिखाई दे रहा ना। और इसकी ट्रिक तो तुम्हारे पास है ही, पढ़े लिखे आदमी हो तुम। कैसे? 1 2 3, तो कितना हो गया? 6। तो यहाँ से भी 6 है, यहाँ से भी 6 होंगे, और यहाँ से भी क्या होंगे? बट 6 हम काउंट नहीं करेंगे, 5 काउंट करेंगे। एक कम काउंट करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो बाहर बड़ा वाला है, इसको तो हम पहले ही 4 वाले में काउंट कर चुके हैं ना, तो इसको यहाँ दोबारा काउंट क्यों करना? समझे मेरी बात? देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये तो आप इनमें 5 में आ चुका है, तो ये 6 ना लेके कितना लेंगे? 5। अभी 6 ने लेके कितना लेंगे? 5। यहाँ भी 6 ने लेके कितना लेंगे? 5। अच्छा एक कम क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया? और ये वाला पुराना मेथड लग गया, तो ये कितना हो गया? 5 या 15 और कितना हो गया? 20। ठीक है ना। तो 23 आंसर ठीक था, लेकिन आपने क्या काम करा, उसको 2 बार काउंट कर दिया।
करो, इसको करो ना, करो। देखो इसकी पीपीटी भी थी मेरे पास, अब मैं तुम्हें चाहता पीपीटी पे सब सोल्व करके भाग जाता 1 घंटे में। अब बाद में वो पीपीटी पता नहीं वो व्हाट्सएप में ही रह जाती तुम्हारे हैं। और इसमें ज्यादा मेहनत करनी होती है, मुझे बनाने होते हैं, वहाँ बने बनाए होते हैं, मैं सोल्व करता रहता। कलरफुल पेनों का यूज कर लिया करो भी, जैसे कुछ एक ही पेन से लिख लो। जैसे कलरफुल पेन से ये फायदा रहता है ना, थोड़ा बहुत कोई ट्रायंगल है उसको बना दो दूसरे उससे, ठीक है ना, कुछ दिखाना हो ऐसे अंडरलाइन कर दो। अब एक उसमें तो एक ही। कितना आया आंसर? अरे इधर देखो, बोर्ड पे फोकस करो। हम्म, देखो 1 प्लस अंदर वाले के लिए 4 और इस अंदर वाले के लिए 4, कितना हो गया? 9 तो ये हो गए। इन्हें काउंट करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो गया ये? 10। तो 10 - 1 करो, कितना हो गया? 9। 9 यहाँ, 9 यहाँ और 9 यहाँ, तो 9 ते कितने हो गए? 27 ये ले हो गए। यहाँ से कितना आएगा? तो यहाँ से 6 आएगा, लेकिन 6 - 1 कितना करोगे? 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो 5 यहाँ 15। इन सबको जोड़ दो, सब 51। क्लियर है ना? किसी कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? कितना इजी है। ठीक है, मिटा दे इसको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अब आप कर दो, इसमें क्या दिक्कत थी? अब तो खुद कर ही दोगे, अब बताओ इसमें क्या था क्वेश्चन में? तुम पहले वैसे डर रहे थे इस क्वेश्चन से। बनाओ, आज ही तो पता चलेगा तुम्हारी ड्राइंग कैसी है। अरे भाई बड़ा बड़ा बनाओ, बड़ा, थोड़ा बड़ा, इसमें आएगा भी नहीं इतनी ठीक बना रहे हो आप, ठीक बना, सही है, इतना बड़ा ठीक है। जैसे इतना बड़ा बना जितना मानव ने बनाया। अरे ये तो बहुत बड़ा बना दिया है। इसमें तो तुम एक बेड वेड लगा सकते हो आराम से। और जैसा जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे आप नोट्स बना रहे होगे तो नोट्स सब प्यारे से भी लगते होंगे, कुछ के कुछ भरा भरा सा है। कितना है? 157। अरे चलो, लो, अभी तो बना ही नहीं है। मैं करा के मिटा देता हूँ जल्दी से इसे। इधर देखो, यहाँ देखो भाई, अंदर वाले बाहर वाले के लिए एक, इसके लिए कितना आएगा? 4, इसके लिए 4 और इसके लिए 4, तो 4 × 12 और 1 × 13। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया? 21। 21 यहाँ से और 21 यहाँ से, और 21 दूना कितने हो गया? 42। लेकिन 42 ना लेके एक कम लेंगे, कितना लेंगे? 43। तो यहाँ से कितना आएगा? 43। एक ही कम क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया? यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया? क्यों? अरे तो 41 ही तो लिखा हुआ है ये। गजब आदमी हो भी। यहाँ देखो ये कितना है भाई, कितना आया ये? 15 हो गया। 15 यहाँ से, 15 यहाँ से, टोटल कितने हो गए? 30। तो 30 - 1 कितना हो गया? 29। यहाँ से 29, यहाँ से देखो कितना? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी कितना आएगा? 41। 41 यहाँ से, क्या हुआ?
नहीं तो मैंने 5 बना रखे, तो मैंने 5 में ही काउंट कर रहा हूँ ना, मेरे 5 ही हैं, तुम्हें इस वास्ते क्या दिक्कत हो रही है? मतलब विजन तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। भाई विजन तो कुछ भी आ सकता है, इधर 6 लाइनें दे वो, इधर 5 दे, क्या दिक्कत है? मतलब मास्टर में कमी निकालनी है, कुछ भी हो जाए, हैं? चलो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 41 यहाँ से, तो इनको जोड़ो, 13 ये, 41 ये, 41 ये, और यहाँ से कितना हो गया, 29 ये हो गया है ना। और यहाँ से देखो कितना, 1 2 3 3, कितना हो गया, 6 6 ना लेके कितने लेंगे, 5 5, ये कितना हो गया, 15 ये। इन सबको जोड़ियो भाई, कितना आ गया, 139। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज, कॉपी करो जल्दी। अच्छा अब आप देख रहे हो, अच्छा ईमानदारी से बताओ, अब क्वेश्चन टफ लगा? यार एक टाइप है, बट दिक्कत यह है मुझसे, वो बनेगा कैसे? या तो मेरी ड्राइंग फेल हो गई। चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा ना। काला जादू ही तो कर रहा हूँ मैं आप पे, और क्या कर रहा हूँ? चलो कॉपी करते हैं पहले इसको। चलो मैं कोशिश करता हूँ, अगर बन पाया तो ठीक है, नहीं तो कल पीपीटी के थ्रू मैं दिखा दूंगा। तो ये तो वही हो गया, हट। ये तो वही नहीं है, छोड़ो चलो इसको। इसमें एक, दो, एक, दो, और इस लाइन को यहाँ, और इस लाइन को यहाँ, इसको यहाँ, इसको, अरे वाह, बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया भाई। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। इसको हम बनाते हैं ऐसे, और इसको बनाते हैं ऐसे, इसको बनाते हैं ऐसे, और इसको बनाते हैं ऐसे। ठीक बना, ठीक बना है, तो बनाते हैं ऐसे। बहुत ही बढ़िया बना भाई, बहुत बेहतरीन। ठीक है नहीं? देखो तुम ड्राइंग देखो मेरी, वैसे कहते थे ड्राइंग नहीं आती मास्टर को, ये देखो, बनाओ तीनों तुम। बनाओ भाई। अच्छा जगह छोड़ के बनानी है, इसका सॉल्यूशन भी करना होगा ना? इतना तो ध्यान ही है ना। थोड़ी थोड़ी सॉल्यूशन में इसमें ठीक ठाक जगह चाहिए होगी इसके सॉल्यूशन को। लाइनें खींचेंगी, 5 5 6 6 लाइनें चाहिए होंगी। और जल्दी से बनाओ, 2 मिनट के अंदर, है ना? और इसको सॉल्व भी करो और बनाओ भी।
बना लिया? बन गया भाई? देखो, इसका एक फार्मूला बताऊं। देखो, इफ n इज odd, एफ एन इज odd, तो ट्रायंगल की जो संख्या होगी वो होगी n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन अपॉन एट। इफ n इज odd, तो ट्रायंगल की जो संख्या होगी वो होगी n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन माइनस वन अपॉन। अच्छा, यहाँ n का मतलब बेटा इन लाइनों से है। जैसे यहाँ देखोगे एक दो, यहाँ n कितने हैं? दो है। तो दो ओड है इवन? इवन है, तो n यहाँ रखा जाएगा ना। यहाँ देखोगे एक दो तीन, यहाँ n की संख्या कितनी है? तीन। तो यहाँ n क्या रखोगे? इवन वाले फार्मूले में रखोगे, सॉरी ओड वाले में। और यहाँ n कितना? एक दो तीन चार, यहाँ n कितना? चार। n नंबर ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, n इज नंबर ऑफ पैरेलल लाइन। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना भैया? फार्मूला समझ में आया? अब आप एक काम करते हैं, चलो इसे सॉल्व करा देता हूँ। अच्छा, आप यहाँ देखो, इसमें n, बताओ बताओ यहाँ n की वैल्यू कितना है? एक दो, ये है ना पैरेलल लाइन, एक दो, दो पैरेलल लाइन है। तो n दो है, तो ओड वाले फार्म, n टू ओड है इवन है? इवन है, तो आप यहाँ रखोगे। तो यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू दो, ये हो जाएगा टू प्लस टू इंटू टू गुणा टू प्लस वन अपॉन कितना हो गया? एट। तो ये हो गया दो गुणा दो और दो चार, ये हो गया पाँच, बटे कितना हो गया? आठ। चार दो ना आठ, कैंसिल हो गया, कितना आएगा? पाँच। क्लियर है? अब मैं जाता हूँ यहाँ n कितना? एक दो तीन। तो ये n की वैल्यू कितना रखोगे? तीन। तीन किस में आएगा? इस वाले फार्मूले में। तो n की वैल्यू तीन रखोगे तो ये हो जाएगा तीन। तीन प्लस दो इंटू दो गुणा तीन प्लस वन और माइनस वन अपॉन कितना हो गया? एट। ये कितना हो गया? तीन गुणा पाँच गुणा तीन छः और एक सात माइनस वन अपॉन आठ। तो ये कितना हो गया? पाँच सत्ते पैंतीस, पैंतीस से कितने हो भाई? 105 माइनस वन कितना हो गया? 104/8। इसे सोल्व करोगे? भाई सही है, देखना इसकी कैलकुलेशन चेक करना। चेक करो इसकी कैलकुलेशन, चेक करो इसकी। सही है ना? क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 105 माइनस वन बटे आठ, ये क्या हो गया? 104/8। कितना हो गया? फिर ठीक से 4। क्लियर है? इसी तरह से आप यहाँ देखो एक दो तीन चार, यहाँ n कितना है बेटा? चार है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? वही वाला। तो त्रिभुज काउंट करने में कितना हो जाएगा इनकी वैल्यू? चार इंटू चार प्लस दो इंटू दो गुणा चार प्लस वन अपॉन आठ। ये हो गया चार, ये हो गया छः, ये चार दूना आठ, एक नौ बटे आठ। चार से काटोगे दो, दो से काटोगे तीन, नौ तिया 27। तो इसमें कितने आए? 27। कॉपी करो। मिटा दे इसको, कर दोगे? अच्छा, इसका बिना फार्मूले कराना। चलो बिना फार्मूले फिर थोड़ा सा।
ये कॉपी कर लेना फार्मूले। फार्मूला तुम्हें वैसे भी याद नहीं रहने का ना। देखो यहाँ देखो, आप यहाँ देखो बच्चा, इसमें देखो ये कितने बॉक्स हैं, एक दो, कितने हैं ये, तीन। तो हमें तीन लाइन तक जाना, कहाँ तक जाना, तीन तक। कैसे जाना, एक, एक में एक एक आ गया, और फिर यहाँ जाएगा कितना, दो, तीन, ऐसे करो। तो एक आ गया, एक आएगा, बस। अच्छा तीन तक आ गए, एक में दो जोड़ो कितना आएगा, तीन, और तीन में तीन जोड़ो कितना आएगा, छः। इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया, 10 हो गया। अब एक काम करना होता है तुम्हें, अब बताओ ये ओड है इवन है, तीन तक था ना ये, ओड है। तो ओड वाले में एक काम करते हैं, पहला वाला स्किप करते हैं, दूसरा वाला लेते हैं, फिर तीसरा स्किप करते हैं। मतलब पहला वाला नहीं लेना, दूसरा लेना, तीसरा नहीं लेना, फिर चौथा लेना, है ना। तो बताओ कि क्या राइट का साइन किस पे आया, तीन पर। तो इन्हें तीन ऐड करो, कितना हो गया, 13। नहीं समझे ना, इस बारे से समझोगे। एक दो तीन चार, कितने लाइन तक है, चार तक। तो कहाँ तक जाओगे, एक दो तीन चार। क्लियर है। अब एक में एक, एक के आगे तो एक ही लिखोगे, एक में क्या जोड़ो, दो। तो कितना जाएगा, तीन, तीन में तीन जोड़ोगे, छह में चार जोड़ोगे, 10। इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया ये, 20। अब बताओ ओड है इवन, अरे इवन है, चार तक पहुंचा है, क्या है, इवन। तो इवन में पहला वाला लेते हैं और फिर अगला नहीं लेते हैं। तो पहले वाले पर राइट का सीन, फिर क्रॉस, फिर राइट, फिर क्रॉस। तो बताओ राइट कहाँ कहाँ आया, एक तो वन पे और एक छह पे, कितना हो गया। अच्छा यहाँ ओड था, तो ओड में क्या, पहले क्रॉस, फिर राइट, फिर क्रॉस, फिर राइट, फिर क्रॉस, ठीक है ना। और राइट वाले ऐड करिए। तो ऐसा करने के बाद मतलब सिंपल लॉजिक है ना, समझे नहीं समझे, ये बिना फार्मूले के ना, इसमें ओड इवन का कोई। नेक्स्ट इज, कॉपी करो। ये चीज नोटिस की तुम्हारा, पिछले 1 घंटा हो गया, कंसंट्रेशन पावर बनी हुई नहीं बनी हुई, इतनी तुम्हारी जीएस में नहीं बन पाती, है ना। तुम्हारा योगा ही चल रहा है एक तरह का, दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है। एक और करें ऐसा क्वेश्चन, करें, बताओ भाई, कर लेते हैं फिर, है ना। चलो, तो पहले करने से पहले तो बनाना ही पड़ेगा, तो बनाते हैं भाई। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। देखो बन गया, ठीक है ना, तो तुम्हें पता ही है क्या करना है ना। थोड़ा सा खराब लग रहा है, एक दो तीन चार। मिनट भाई, ये ऐसा करके ऐसे जाएगा भी ये, अब बना लो भैया, जैसे बन रहा, इससे बेहतर नहीं बन सकता मुझसे। ये लाइनें थोड़ी वैसी हो गई, कर्व में हो गई है, वो मैंने थोड़ा स्पेस ठीक से नहीं लिया। बाकी आप समझ गए ना, है ना। चलो कोई नहीं। इसमें देखो कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच, कहाँ तक जाएंगे, पाँच तक। तो यहाँ करोगे 1 2 3 4 5, तो वन में वन ऐड करोगे, वन, फिर टू ऐड करोगे, थ्री, थ्री में थ्री, सिक्स, सिक्स में चार, 10, 10 में पाँच, 15। इन सबको जोड़ो, कितना हो गया भैया, बताओ। 25 हुआ है ना, कितना है, 35 है। अच्छा बताओ ये पांच ओड है इवन, ओड,
तो ऑड में पहले ही क्या लगा देते हैं, क्रॉस का साइन। तो यहाँ क्रॉस, यहाँ राइट, यहाँ क्रॉस, यहाँ राइट, यहाँ क्रॉस। देखो राइट कहाँ कहाँ पर है, एक 3 में और एक 10 में, कितना हो गया 48। दिस इज योर आंसर। कॉपी करो इसके बाद जल्दी से। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन स्टार। अब हम थोड़ा सा, एक टाइप है इसमें तारे वाले क्वेश्चन है ना। अच्छा ये कर दोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना। सब कुछ क्लियर होता जा रहा है ना, ठीक है ना। देखो अभी इसमें क्या है, हमें स्क्वायर भी काउंट करने हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगल भी काउंट करने हैं, लाइन भी काउंट करनी है, सर्कल भी काउंट करने हैं, और एक क्यूब एंड क्यूबॉइड उसको भी काउंट करना। और अभी तो हम डिस्कस केवल इस पे ही कर रहे हैं ना, ट्रायंगल पर ही। अच्छा एक चीज बताओ तुम मुझे, ये क्या लग रहा है तुम्हें, स्टार? पक्का? और अबे यार क्या है, और ये क्या है, फिर बोलो। ये भी स्टार ही है, ये दोनों स्टार है ना। अब दोनों स्टारों पे हमें डिस्कस करना है ना। अच्छा सुनो, मैं ये पहले ही बताना चाह रहा हूँ कि स्टार का क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि स्टार दो तरह के होते हैं ना। तो पहले दोनों स्टारों में अंतर समझो तुम। हाँ जैसा कुछ भी लग रहा है आपको, देख लो आप। तो इनमें से बताओ कौन से वाले पे डिस्कस करें पहले। इस पे डिस्कस करते हैं, ये वाला है ना। अरे दोनों, दोनों पे ही डिस्कस करना है। एक काम करते हैं, पहले कर लेते हैं इस पे डिस्कस। आप ईमानदारी से मुझे ये बताओ, देखो ये सिंपल भी है ना। इसमें बताओ कितने स्टार हैं, वो कोई सॉरी कितने, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन दिस फिगर। कितने हैं? 8 है ना। क्लियर है? कैसे कैसे देखो, देखो 1 2 3 4 5 6, और एक ये बड़ा वाला 7, और एक ये बड़ा वाला 8। कोई और लग रहा है तुम्हें? नहीं लग रहा ना। तो इसमें तो 8 ही है ना। अच्छा चलो एक काम करो, इसमें इसमें काउंट करो अब तुम। इसमें काउंट करो।
इसमें 8 नहीं आएगा, इसका 10 आएगा। इसके लिखो, इस पर 10 है। लिखो दोनों को, दोनों क्वेश्चन लिखो ना, तो दोनों को मैं पैरेलली लेकर चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। समझाने तो दोनों ही है, इसमें 10 आएंगे। कैसे आएंगे अभी काउंट कर लेंगे, कोई नहीं। 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 तो बहुत ही अच्छे से आंसर हो गया ना, 5 तो क्लियर है। अब इसमें छठा देखना, छठा कहाँ से आएगा। तो छठे वाले के लिए आप एक काम कर सकते हो, ये वाली लाइन ले रहे हैं और एक ये वाली लाइन ली और एक ये वाली ली। कितने हो गए, 6 हो गया। फिर एक लाइन, 6 तो हो गया ना। फिर एक लाइन ये हो गई, कितने हो गए, 7 हो गए। अच्छा, अच्छा कितने बैठ गए थे, नहीं अब तक कितने हो गए थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 तो क्लियर है, ठीक है ना। अब इस वाली लाइन, अब देखो ये लाइन कितनी, एक लाइन तो बेटा ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन, क्या हो रहा है, देखो एक तो बन गया ये, एक हो गया, और एक यहीं से बन जाएगा ऐसे करके एक, और एक बन जाएगा ये 2, सॉरी। अच्छा एक तो हो गया ये पूरा, एक ही हो जाएगा, 2 हो गए, एक इससे हो गया, इससे हो गया, एक इससे, 3, एक इससे। अच्छा लाइनें काउंट कर लो ना कितनी है, 1 2 3, ये 3 ही लाइनें है ना, 3 ही लाइनें हैं भाई, 3 लाइनें हैं। अब 3 लाइनें हैं, अब 3 से कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। देखो 1 2, 2 हो गए, 2 हो गए ना, एक ये 3, ठीक है ना, 3 हो गए, 3 ये हो गए, और इससे आगे तक एक ये, अच्छा 3 हो गए ना, अरे 10 ही बनेंगे इसके। हम्म, अरे इसमें सिस्टम नहीं है, अलग निकालने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा। और एक ये 3 हो गए, एक ये 4, और एक, देखो 10 है इसके। अब मैं एक बार बता देता हूँ, समझने की कोशिश करो, लास्ट बार इसकी है ना। देखो एक तो बनेगा ये, एक हो गया, और इसी को बेस मान के मैं एक बना देता हूँ ये, सॉरी चलो एक ये हो गया, एक हो गया ये, कितने हो गए, 2, और एक हो गया ये, कितने हो गए, 3,
3 ये हो गए और 5 वो, कितने हो गए? 8। 8 तो ये क्लियर है। अब इसमें देखो तुम आगे, इसमें जो एक्स्ट्रा बने, तो एक्स्ट्रा एक तो ये बनेगा, इस तरह से जाएगा ये, सॉरी इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा और इस तरह से, एक बन गया। एक तो इस वाली लाइन से बन जाएगा, एक ऐसी बनेगा इस वाली लाइन से, और एक ये ऐसे करके बन जाएगा। बोले दो, सॉरी दो दो बनेंगे, हाँ बस दो बनेंगे ना। तो ये हो जाएगा कितने, 8 2 10। अच्छा सुनो, इसमें कुछ नहीं है, जो मैंने बात बतानी थी इसका, एक बार इसका घर पे जाकर ट्राई कर लेना, मैंने बता दिया किस तरह से बनेंगे। 10 इसमें और 8 उसमें, ये बात ध्यान रखनी, और ये रटने वाली बात है ना। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तुमसे कोई जानने वाला भी नहीं है कि पूछेगा भी नहीं कि क्यों हो रहा है ना। तो इसमें कितने हैं, 8, और उसमें कितने हैं, 10। परमानेंट, ये बात याद रहनी है ना। अब देखो ऐसे भी याद है, जो सिंपल वाला है उसमें 8 है, जो थोड़ा सा जटिल बन रहा है उसमें कितने हैं, 10 है। सिंपल बात है, इसमें क्या ऐसी है ना, कोई बात है नहीं। चलो अब एक काम करो, इसको बनाओगे, इसको बना रहे हो तो ठीक है ना, मिटा दें इसको। अब देखो ट्रायंगल बनते कैसे, अब यहाँ देखो आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये एक ट्रायंगल है। अब एग्जाम का क्वेश्चन देखो आप, इसमें कितने हैं, 8, और यहाँ एक लाइन खींच दी। अब बताओ इसमें कितने हो। हम्म? देखो ध्यान ये रखना, मैं आपको बताता हूँ क्या ध्यान रखना। एक इसमें 8 तो इसमें थे ही, और एक लाइन खींची है, ये एक लाइन अपने साथ हमेशा 3 एक्स्ट्रा ट्रायंगल लाती है। कितने लाती है, 3 लाती है। कैसे लाती है, देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो एक लाइन अपने साथ कितने लाती है एक्स्ट्रा, 3। 8 और 3 कितना हो गया, 11। जैसे अब आप यहाँ देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे बताओ इसमें कितने होंगे। तो 8 तो ये, और इससे कितने बनेंगे, 3 इससे, 3 इससे, कितने हो गए, 14। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक तो ये हो गया, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। अच्छा मुझसे बन नहीं रहे ये, आप तो अच्छे से बना रहे हो, आपकी ड्राइंग बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अब बताओ इसमें कितने होंगे। कितने हो गए, अरे बताओ 8 तो ये, इससे कितने बनेंगे, 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 8 + 9 17। बताओ, इसलिए मैं करा रहा था ना। तो आपको स्टार का पैटर्न याद रखना, कौन सा वाला स्टार है ये समझ में आ गया। और एक उससे कितने बनते हैं एक्स्ट्रा, 3 बनते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया कर दोगे, ठीक है ना। अगर कर दोगे तो एक क्वेश्चन और करो फिर, चलो ऐसी बात है तो। इसमें कितने होंगे, इसमें बताओ भी कितने होंगे, नहीं यकीन लो, अब बताओ कितने होंगे। अजय कितने होंगे, अभी भी 18 ही होंगे। देखो यहाँ देखो, 8 तो इससे हो गए। देखो मैं आपको बताऊँ, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ ये भी पता नहीं चलता है कि है क्या, स्टार है क्या है, वहाँ कुछ और ही लगता है ये। देखो 8 तो ये हो गए। अब मुझे बताओ इस वाली लाइन से कितने बनेंगे, 3 इस वाली लाइन से, 3 इस वाली लाइन से, 3 इससे और 3 इससे, तो 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, कितने हो गए, 3 गुणा, कितनी लाइनें, 1 2 3 4, 4 लाइनें, तो ये हो गया 8 + 12, कितना हो गया,
20 तो ये बन नहीं रहे हैं लॉजिक के अनुसार। क्लियर है ना? 20 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आप इसमें देखो, जो पहले वाला क्वेश्चन था, आप इसमें इसको देखोगे तो ये जो लाइनें थी एक्स्ट्रा वाली, इधर फोकस करो, ये जो लाइनें थी एक्स्ट्रा वाली, ये इससे जुड़ी नहीं थी, ये अलग अलग लाइनें थी। कहाँ थी ये? अलग अलग। लेकिन अगर इसमें आप देखोगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन टच हो गई है, और जैसे ही ये टच हो जाएगी तो मैंने बताया दोनों फिगर बनकर एक एक्स्ट्रा और बना देगी, एक एक्स्ट्रा और बनाएगी। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा यहाँ बन जाएगा और एक एक्स्ट्रा यहाँ बनेगा, तो क्या है, दो एक्स्ट्रा स्टार वाले कितने हो गए? 22। क्लियर है? अच्छा, ये समझ में आया एक्स्ट्रा क्यों बना? देखो, ये सीधी लाइन है और ये एक एक्स्ट्रा बन गया ना। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन हम जिससे तीन एक्स्ट्रा बना रहे थे वो एक साथ और आ गई। क्लियर है भाई? कॉपी करो अब इसको, है ना भाई? आप कॉपी कर भी रहे हो? नहीं, वैसे ही चल रहा है काम, राम भरोसे। चलो इस खेल को खत्म ही करते हैं और इसका लास्ट कर देते हैं। अब इसको कवर कर दिया हमने स्टार को पूरा ही, ठीक है नहीं? क्रोध पे काबू पाओ अपने। इसमें बताओ भी कितने हैं? देखो कितने बनेंगे, बताओ भाई। 32 किसका आंसर? चलो यहाँ देखो। अच्छा एक बताओ, 8 तो थे ही, 8 में तो कोई दिक्कत थी ना किसी बालक को। और यहाँ से कितने, तीन तीन, एक दो तीन चार पाँच छः, छह लाइनें हैं। और एक लाइन से कितने बन रहे हैं, तीन। तो ये कितना हो गया, 8 प्लस 6 18, 18 और 8 कितने हो, 26। तो ये वो है जो बिल्कुल। अच्छा, ये 26 तो सबका ही आंसर आ गया होगा, ठीक है ना? अगर ये 26 आ चुका है तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ देखो, ये वाली लाइन से और इस वाली लाइन से एक एक्स्ट्रा बन गया। फिर आप देखोगे इस वाली से और इस वाली लाइन से भी एक एक्स्ट्रा बन गया। फिर देखो इस वाली से भी और इस वाली लाइन से भी एक्स्ट्रा बन गया। इसका मतलब हर दो लाइन मिलकर एक एक्स्ट्रा बना रही है, और टोटल लाइन कितनी, 6। इसका मतलब 6 और एक्स्ट्रा बन जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 32। दिस इज। क्लियर है? समझे भी? तो देखो वैसे याद क्या रखना है आपको, 8 याद रखना है ना। और एक से एक्स्ट्रा से कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। क्लियर है ना? चलो आगे हम बात करें, इसको मिटा दें। चलो, अच्छा ये वाला देखो, ये स्टार बना दिया ना, खतरनाक वाला। आप मुझे बताओ, इससे बताओ ये कितने बनेंगे? कितने बन रहे हैं? 40। कितने बन रहे हैं? तो इसमें एक लाइन से कितने बनते हैं, 4। कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो यही है, एक तो ये बन गया, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना? कितने बन गए, 4 बन गए ना। तो इसमें आप समझ गए। तो इसका क्या याद रखना, 10 तो थे ही थे, और एक लाइन से कितने बन रहे हैं, 4। कितना हो गया? सो दिस इज योर आंसर। बताना इससे कितने बने।
बताओ भी कितने बनेंगे। 19। अरे एक बार बताओ, 10 तो ये थे ही थे। इससे कितने बन रहे हैं? 4। और इससे भी कितने बन रहे हैं? 4। कितने हो गए? अच्छा। क्लियर है। इसको करो, इससे करो। कितने हैं? कौन है 24 वाला? कितने? तो तुम्हारा 24 कैसा है अभी? कितना है? 20? क्या कर रहे हो अभी आप लोग? मतलब ये पहले 20 वाले हाथ खड़ा करना। कितने बच्चों का 20 आंसर? मतलब क्या करा है तुमने ऐसा, मतलब क्यों तुम्हारा आंसर ये 20 आया, ये बताओ तुम मुझे। ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें आंसर इसका जो है? अच्छा एक बात बताओ, 10 तो मैंने बताए थे यार। और 3, 4 इससे, 4 इससे, 4 प्लस 4 ये, और दोनों लाइन मिल गई, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितना हो गया? 19। ठीक, तो इसमें क्या था ऐसा? तो ये 20 20 क्यों बोले थे तुम? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी क्लास में आप कंप्लीट फ्री हो। ठीक है ना, आपका जो मन कर रहा है वो करना। कोई किसी को कुछ कहे तो आप स्वयं जिम्मेदार हो ना। मैंने बोला ईंट में, तो उसमें बैग में ईंट पत्थर कंकड़, चाकू छुरे, बंदूक, तोप सब लाओ। और जो जिसको जो बोला काम कर दो। ठीक है ना। बस ये है कि यहाँ तक आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे ना। अबे क्या हो गया? लो यार। ने कर दो भाई। अच्छा आप एक चीज नोटिस करो, ये क्वेश्चन अगर तुम्हें डायरेक्ट मिलते हैं ना तो ये बहुत हैवी लगता है क्वेश्चन, है ना, इसमें काउंट करते। कितना है? कितना? 35। वेरी गुड। देखो यहाँ देखो, इसमें कितने हो गए? 10। 1 2 3 4 5, और एक से कितने बनते हैं? 4। तो 4 गुणा 5 ये हो गया, कितना हो गया? 10 + 20 कितना हो गया? 30 तो ये हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा बनेंगे, कितनी लाइनें? 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हैं, तो 5 और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। इसे स्टार कर लेना, कितना हो गया? ठीक है ना, कॉपी करो इसे। तो
आज इतना ही रहने देते हैं, शेष कल फिर।